तो फाइनली मुझे वो तरीका मिल गया जिसमें आप बगैर घोटने के, बगैर घंटों किचन में खड़े रहने के शानदार हलीम बनाएँगे, जो लेसदार भी होगी, जो बहुत रेशेदार भी होगी, जिसमें आपका टाइम भी नहीं लगेगा। इतना शानदार तरीका है ना, अगर आपने ये वीडियो देख ली, सबसे पहले आपको हँसी आएगी कि आपको इस तरीके का पहले क्यों नहीं पता था। यहाँ पे शाइन क्या होगी, यहाँ पे लुक क्या होगी, टेस्ट क्या होगी, एक-एक चीज़ को मैं डिटेल के साथ बताऊँगा। इतने टिप्स एंड ट्रिक्स आपने आज तक किसी वीडियो में नहीं देखे होंगे और हलीम बनाना इतना आसान हो सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। ये देखें, मैंने कोई घोटा नहीं लगाया, मैंने कोई घंटों किचन में खड़ा नहीं हुआ, मिनटों में सब कुछ तैयार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका शेफ ईजान अंसारी। यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए एक प्यारी सी कढ़ाई, इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल लेंगे और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें दो प्याज इस तरह से बड़ी कटे हुए ऐड करेंगे। याद रखिएगा, प्याज को तभी ऑयल के अंदर ऐड किया जाता है जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, इससे आपका टाइम बचता है और जो प्याज होता है वो डायरेक्टली जल्दी क्रिस्पी हो जाता है। तो यहाँ पे एक टिप है, जब प्याज इस तरह से गोल्डन हो जाए तो आपने फ्लेम को लो कर लेना होता है, वरना लोगों से ये एकदम से जल जाता है जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, तो जैसे ये शानदार सा गोल्डन, डार्क गोल्डन कलर आ जाएगा, आपने फ्लेम को पहले ऑफ करना है और फ़ौरन से निकाल के आपने इनको अच्छे से प्लेट के अंदर लगा देना इस तरह से। ठीक है, निखार के अलग अलग करके, ये अपनी गर्मी से जल जाते हैं बाद में। ठीक है, उसके बाद इसी कुकिंग ऑयल के अंदर आपने चिकन लेना है। ये हाफ के जी चिकन है जस्ट। ठीक है, और मैंने रेगुलर सा लिया है, हड्डियों वाला भी, ताकि जो टेस्ट है वो अच्छे से निकला है। ऑयल आपको ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। कैसे, मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर कर इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पे हमने चिकन को अच्छे से भूनना है, इससे इसका फ्लेवर निकलेगा, स्मेल वगैरह जो है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने ऑयल इतना ही रखना है, ज़्यादा ही। ठीक है, इसको हमने निकाल लेना है एक्चुअली आगे जाके। चलें जी, अब हमने इसमें नमक ऐड करना है। 2 टीस्पून, 2 से 3 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, क्योंकि दालें जो हैं वो भी काफ़ी सारी हैं। और लाल मिर्च का पाउडर आपने ऐड करना है, चिली फ्लेक्स ऐड नहीं करनी, ये भी 2 टीस्पून भर के आपने ऐड करने हैं। ठीक हो गया। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून खुश धनिया पाउडर है हमारे पास, ज़ीरा पाउडर है हाफ टी स्पून और काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। आगे जाके भी काली मिर्च यूज़ होगी, मैं आपको बताऊंगा बाद में क्यों होगी। तो हल्दी है हाफ टी स्पून और बाकी मसाले कुछ ऐसे हैं जो एंड में जाएंगे। अब आपने यहाँ पे हल्की भुनाई करनी, बहुत नहीं करनी वरना मसाले जल जाते हैं अगर बगैर किसी हरी सब्ज़ी के मसाले इस तरह पकाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे चिकन का अच्छा सा ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन अभी चिकन कच्चा है और यहाँ पे हमने इसकी पहले कर लेनी है पकाई। तो इसके अंदर आपने पानी ऐड कर देना ढेर सारा, बगैर कंजूसी किए, और फिर आपने इस चिकन को अकेले पकने देना है। ये टाइम नहीं लेगा, अगर आप प्रेशर कुकर लगाती हैं तो ये लेगा कोई 5 से 7 मिनट, ऐसे अगर आपने रखना है तो ये 20 से 25 मिनट लेगा और अच्छी तरह से गल जाएगा। ठीक है, चलें जी, इसमें कोई टमाटर नहीं है, इसके अंदर कोई प्याज नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अब हमारे पास जो दालें हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ है हमारे पास माश की दाल। ये 1 से 2 टेबलस्पून है, सारी मैंने बराबर ली है। मसूर की दाल है, इसके बगैर हलीम बनती नहीं है। ठीक है, टेस्ट इसी से आता है असल में। चावल ऐड करेंगे, इससे गाढ़ापन होता है हलीम के अंदर, जो एक लेसदार टेक्स्चर होता है वो इसकी वजह से होता है। और दूसरी चीज़ जिसकी वजह से लेसदार टेक्स्चर होता है वो है ये दलिया। दलिया क्या होता है, गंदम क्रश की हुई होती है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चुप करके 1 टेबलस्पून आटे का या मैदे का ऐड कर सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, लेकिन ये आप बताइएगा ना फिर खाने वालों को आपने ये ऐड किया। मसूर की दाल है और जो चने की दाल है वो सबसे ज़्यादा, बाकी दालों से कह लें कि डबल 4 टेबलस्पून है। अब इन दालों को आपने अच्छी तरह से 3 से 4 पानियों से धोना है। ठीक है, ये गलती आपने कभी नहीं करनी कि दाल को नॉर्मल सा धो लिया, ये ऐसे यूज़ कर लिया, इसमें केमिकल होते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपने इसको 2 से 3 पानी धो के रख देना है। ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत भी नहीं है, बड़ी सी दालें ये काम चल जाता होता है। अब एक प्यारी सी कढ़ाई में आपने इन दालों को ऐड कर देना। दूसरी साइड पे हमारा जो चिकन है वो तैयार हो रहा है। प्यालों को, बाउल को, प्लेटों को, एक एक चीज़ को अच्छी तरह से साफ़ किया करें, कोशिश किया करें थोड़ी सी थोड़ी चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो। और आपकी इन आदतों को देख के जो आपसे सीखते हैं, जो आपके छोटे हैं, वो भी फिर वैसा ही करते हैं। ठीक है, सो ध्यान से कुछ भी आप काम करते हैं उसके इम्पैक्ट होते हैं लोगों पे। चलें जी, अब ढेर सारा पानी ऐड कर देंगे और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, ढक्कन रख देंगे, दाल को पका लेंगे। ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती, 10-15 मिनट में हो जाएगी। कुकर लगाएं तो 3-4 मिनट। अब यहाँ पे अहम चीज़ देखिएगा, ये जो चिकन है हमारा जिसको हमने अच्छे से गला लिया है, इसकी आपने देखना है कि फ्लेम ऑफ कर देते हैं। इसकी जो बोटियाँ हैं, जो चिकन है, जो मीट है, उसको हमने यहाँ से निकाल लेना है। देखिए, मैं आपको घोटने पे नहीं लगाऊंगा। ठीक है, कि आप दाल में डाल के इसको घोटना शुरू कर दें और अपने बाजू जो हैं, अपने कंधे जो हैं आप थका लें। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बताया था, मैंने ऐसा तरीका ढूंढा जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब ये जो चिकन है ये बिल्कुल टेंडर्ड है, ये बिल्कुल गला हुआ है। इसको आपने जाके, ये देखें, मैं तो चमचे से बड़ी सफाई से कर रहा हूँ, आपने हाथों से जाके इसको ठाठा मसलना है, फ़ौरन से ये श्रेड हो जाएगा, फ़ौरन से ये रेशा रेशा हो जाएगा।
अब अहम बात यहाँ पे जो ऑयल है, जो मैंने आपसे कहा था ना, आपको ज़्यादा लग रहा होगा, है नहीं है। इसको आपने यहाँ से ऊपर से नथाड़ लेना है, यानी कि उतार लेना है, इसको आपने सेपरेट कर लेना है। ये आगे जाके बड़ा काम आएगा। अगर इसको आपने यहाँ पे रहने दिया ना, तो ये सारी दाल के अंदर मिक्स हो जाएगा। शाइन, टेक्सचर, लुक जो एक हलीम की होती है वो आएगी नहीं, ठीक है। साइड पे रख लेंगे और याद रखिएगा ये पका हुआ है, ये कच्चे गोश्त की भुनाई का ऑयल नहीं है, पके हुए गोश्त की भुनाई का ऑयल है। ये बात अहम थी। अब ये देखें दालें जो हैं वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गल चुकी हैं। अब बात आ जाती है कि हमने इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, इसको हमने प्लेन कैसे करना है। तो उसके लिए आपने फ्लेम को ऑफ कर लेना, थोड़ा सा इसको ठंडा कर लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है ब्लेंडर के अंदर। 1 सेकंड के अंदर ये इस तरह की शानदार हो जाएगी और आपको मतलब हैरानी हो जाएगी कि ये इतना आसान भी हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी कि इसमें ऐसा है ऐसा, कोई सवाल आपने नहीं करना इससे रिलेटेड, जस्ट आपने बनाना है और मेरी गारंटी पे इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब जो आप घंटा 1.5 घंटा घोटने के बाद आपको रिजल्ट्स मिलने थे ना, वो आपको 2 सेकंड में मिल रहे हैं, इतनी सी बात है। और आपने ये ट्राई करना है, फिर आपने देखना कैसा बना है। अब ये श्रेडेड चिकन जो है ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये चिकन के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेवर है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलें जी, इसको इसमें ऐड कर देंगे और कुछ मसाले भी यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आपको जो चिकन है अच्छी तरह से मिक्स होता हुआ इसके अंदर नज़र आएगा। यहाँ पे हम इसके अंदर जो है मिक्स मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला जो है 1 से 1.5 टीस्पून भर के ऐड कर दीजिएगा। याद रखिएगा ये दाल अभी काफ़ी पतली है हलीम, तो इसलिए मैं मसाले पाउडर में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये काली मिर्च जो मैंने बताया था 1/2 टीस्पून एंड पे ऐड होगी, इसका एक खुशबू होती है वो एंड पे ऐड करने से ज़्यादा अच्छी फील होती है। अगर आपकी दाल गाढ़ी है तो आपने इन मसालों को पानी के अंदर ऐड करना है। ये बादियन का फूल मैं एंड से कोई 10 मिनट पहले ऐड कर रहा हूँ, इसका फ्लेवर एंड में ऐड करें तो बहुत अच्छा आता है। और साथ ही साथ अगर आपकी दाल गाढ़ी है तो आपने फिर इसके अंदर इस तरह से बॉडर मसाले ऐड नहीं करने, वो नहीं होते। 1 टीस्पून मेरे पास जायफल जवत्री का ये एक सीक्रेट पाउडर है, ये अगर आपने ऐड कर दिया तो सुभान अल्लाह। अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें, लेकिन ये आप घर पे ज़रूर बना के रखें। मैं आपको बताता हूँ, ये जायफल और जावित्री, ठीक है, 2 मसाले होते हैं। बेसिकली तो एक ही है लेकिन 2 होते हैं। इनका आपने पाउडर बनाना होता है घर पे, मार्केट से शायद मिल जाए लेकिन घर पे आप बनाएंगे। अब इस दाल को आपने बहुत गाढ़ा नहीं कर लेना, इस हलीम को बहुत गाढ़ा नहीं कर लेना, इसको आपने पतला ही रखना है, ठीक है। अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। अगर आपको ये ऑयल खूबसूरत लग रहा है तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से मैं एक इनाम होता है कि हम सही काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें काम करने में मज़ा आता है, आसानी होती है। ठीक हो गया। अब ये देखेंगे इस तरह से है, कोई लेमन शेमन, पुदीना ज़रूर आपने ऐड करना है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पुदीना, अदरक, हरी मिर्च, ये तीनों चीज़ें नेसेसरी हैं, ये आपने कभी भी स्किप नहीं करनी। जो आपको चीज़ नज़र आ रही है आपने सेम एज इट इज़ बनानी है। खुदारा इसको आपने गाढ़ा नहीं कर लेना, खुदारा इसको आपने बहुत पतला नहीं रखना, और ये सारी चीज़ें ऐड करनी, कोई भी स्किप नहीं करनी। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़ते ज़रूर। तो ये थी वो हलीम दलीम जो मैंने आपसे कहा था, बगैर मेहनत के बगैर घोटेंगे बनाएंगे। अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की 2 से 3 हज़ार रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सेक्शन में जाइए। इजान सर फूड सीक्रेट से, इजान सर को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।